व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन पे। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी से रिलेटेड है। तो आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट इसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप लोग बने रहें। और जिसको हमारे चैनल पे ट्रस्ट नहीं है आप लोग अभी से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कैंडिडेट ये जानना चाह रहे हैं, एक दूसरे कैंडिडेट हैं वो जानना चाह रही हैं, प्रियंका यादव है इनका नाम, और ये जानना चाह रही हैं कि सर क्या इसमें पेट लागू होगा। तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, पेट लागू नहीं होगा, ठीक है। भले ही उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती हैं उसमें लागू होगा मान लीजिए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में फिलहाल पेट लागू नहीं होगा। ये फायदा है, ठीक है। ये फायदा है ग्रुप सी ग्रुप डी में कि इसमें पेट लागू नहीं होगा, ठीक है। एक और है कैंडिडेट, नीतू पांडे, ये जानना चाह रही हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो मैं आपको एक बात शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम पैटर्न, देखिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए दो स्टेजेस में एग्जाम होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की जो भर्ती आती है, आपने देखा होगा 2017 में ये भर्ती आई थी, फिर 2018 में ये भर्ती आई थी। हालांकि एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बहुत लापरवाह हैं, जिसकी वजह से री अलॉटमेंट होने के बावजूद बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ लीजिए 1.5 1.5 साल 2 2 साल इंतजार करना पड़ा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ 2014 की भर्ती के बारे में। जब ये भर्ती 2014 में आई थी तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग करा दी गई थी, लेकिन बाद में 2 3 साल बाद चेक हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ट्रिपल सी नहीं था, या तो कुछ लोगों के पास डेट के बाद, मतलब जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके बाद का, उसके बाद की डेट का सर्टिफिकेट था ट्रिपल सी का, तो उनको बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया, ठीक है। उसमें से मैं एक दो लोग को जानता हूँ जो 2 3 साल नौकरी करके बाद में बाहर उनको कर दिया गया, ठीक है। तो अब मैं पैटर्न आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दो स्टेजेस में एग्जाम होता है, दो स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहला आपका होता है रिटन, ठीक है, रिटन, और दूसरा होता है आपका टाइपिंग, ठीक है। तो अब रिटन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे आपको मिलता है, जिसमें से 25 25 नंबर का डिवाइड रहता है 4 पार्ट में। 25 नंबर की आपकी गणित आती है, मैथ्स, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, 25 नंबर की आपकी हिंदी आती है, और 25 नंबर की आपकी जीएस आती है। मैथ्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, इसका लेवल मैं बता दे रहा हूँ, एसएससी सीएचएसएल लेवल का होती है, मतलब जो इसकी मैथ्स होती है एसएससी सीएचएसएल लेवल की होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मतलब मैथ्स इसकी ज़्यादा टफ नहीं होती है, क्योंकि जो भी बंदा बीएससी एमएससी किया होगा तो उसके लिए मैथ्स कोई ज़्यादा टफ नहीं होती है। लेकिन जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मतलब जिसने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है, या जिसने हाई स्कूल तक मैथ पढ़ा है या 12 तक पढ़ा है, जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो 25 नंबर की मैथ आती है, और अगर जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है तो उसके लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, इतना टफ मैथ्स नहीं आता है। वही टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न है, ठीक है। फिर 25 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश आपकी नॉर्मल आती है, नीतू सिंह की आप किताब पढ़ सकते हैं अगर आपको ग्रामर आती है तो, अच्छा खासा 25 नंबर। और 25 नंबर की आपकी हिंदी आती है। हिंदी भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड के पढ़ने वाले हैं, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो 25 में से 25 भी आप नंबर ला सकते हैं। और नॉर्मल बंदा समझ लीजिए 25 में से 22 23 नंबर ला सकता है, अगर वो यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ है और हिंदी में थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लिया है तो 25 में से 22 23 नंबर ला सकता है, ठीक है। अब बात करता हूँ जो 25 नंबर की जीएस आई। देखिए ये 25 नंबर की जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी इसमें होता है, ठीक है। करंट अफेयर होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, और इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स के हालांकि क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, तो आप जीएस लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट ही बेसिक जीएस है, ठीक है, लूसेंट। अगर आप लूसेंट को 2 3 बार 4 बार अगर आप पढ़ लेते हैं, 2 3 बार 4 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, तो गारंटी मैं आपको देता हूं कि जीएस आपका नहीं फंसेगा। और अगर आप करंट अफेयर को भी सही से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 25 में से 20 नंबर तो आपका बन ही सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जितने भी एग्जाम्स होते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यही रीजन है कि कट ऑफ बहुत हाई हो जाती है, यही रीजन है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि अ, ऐसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखे हैं जो 70% क्वेश्चन तुक्के से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछली बार शायद कट ऑफ बहुत कम गई थी 2017 में जब ये एग्जाम हुआ था, तो ग्रुप सी की कट ऑफ थोड़ा कम गई थी, ठीक है, ज़्यादा नहीं गई थी एज एक्सपेक्टेड। ग्रुप डी की बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी। ग्रुप डी की कट ऑफ समझ लीजिए 85% 90% तक कट ऑफ गई थी, ठीक है। एग्जैक्ट कट ऑफ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप सी
चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का और सबकी तैयारी अच्छी खासी है, तो इस बार भी कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। तो आप उम्मीद आप समझ लीजिए, उम्मीद करिए कि 80% से नीचे तो आपको लाना ही नहीं है, ठीक है। तो आप टारगेट बनाइए कि 80% 85% आपको हर हालत में मार्क्स चाहिए। और 80-85% का मतलब आप समझते हैं कि 25 में से कम 21 नंबर तो आपको सब में लाना है। मान लीजिए अगर आपकी मैथ्स थोड़ा सा खराब है तो आप कोशिश करिए कि 25 में से मान लीजिए आप 15 क्वेश्चन ही आपको आते हैं मैथ में, और 10 क्वेश्चन अगर आपने तुक्के मारे हैं तो 10 में से अगर मान लीजिए 4 सही हो जाते हैं, 6 गलत हो जाते हैं, तो मान लीजिए 19 क्वेश्चन आपके मैथ्स में सही हुए। 25 में से 24 आप हिंदी में ला सकते हैं। हिंदी इसकी टफ नहीं होती इतनी ज़्यादा, जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी की कंपेरिजन हिंदी इसकी ईजी होती है। फिर 25 नंबर का जो आपका हो गया इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश नीतू सिंह से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया होगा एसएससी का, तो आप इंग्लिश में भी 21-22 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 22 नंबर ला सकते हैं। जीएस की मैं बात कर ले रहा हूँ, अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, वो लूसेंट सही से पढ़ी, तो 20 नंबर आपका जीएस में आ सकता है। तो अगर हम इसको ऐड करें टोटल, तो हमारा कितना बनता है? 46 नंबर ये हो गया है और 39 नंबर ये हो गया है। तो 46 39 क्या होता है? 85 नंबर, ठीक है। तो मतलब आपका 80 से 85 नंबर आपका ऐसे आ जाएगा। फिर बाद में आपको स्टेज 2 के लिए कॉल आएगी। स्टेज 2 में क्या होती है? स्टेज 2 में 50 नंबर का स्टेज 2 होता है, जिसमें से 25 नंबर की आपकी हिंदी टाइपिंग होती है और 25 नंबर आपकी इंग्लिश टाइपिंग होती है, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेज 1 पास करने के बाद जब आप स्टेज 2 में जाएंगे तो आपको दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए। और हिंदी का मैं फॉन्ट आपको बता दे रहा हूँ, टाइपिंग का फॉन्ट क्या होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं फॉन्ट क्या है हिंदी टाइपिंग का। देखिए, ये मैं बात केवल ग्रुप सी ग्रुप डी वालों की कर रहा हूँ, एआरओ की बात नहीं कर रहा हूँ। एआरओ में केवल इंग्लिश टाइपिंग आती है, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूँ, एआरओ में केवल इंग्लिश टाइपिंग आती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। लेकिन ग्रुप सी में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आती है। और हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट होता है, 2017 में सभी फॉन्ट अलाउ किया था। इंस्क्रिप्ट, मंगल इंस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट दोनों अलाउ थी। मतलब मंगल को ही इंस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्ट के अलावा कुर्तीदेव, कुर्तीदेव के अलावा रेमिंगटन गेल, ठीक है। सभी फॉन्ट अलाउ थे, चाहे आप गेल में करें, चाहे आप कुर्तीदेव में करें, चाहे आप इंस्क्रिप्ट में करें, ठीक है। इंस्क्रिप्ट को मतलब कॉमन लैंग्वेज में मंगल बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों फॉन्ट अलाउ थी 2017 में, ठीक है। लेकिन 2018 में केवल इंस्क्रिप्ट अलाउ किया था, केवल मंगल अलाउ किया था, ठीक है। तो आप उम्मीद करिए, क्योंकि सारे काम आजकल मंगल में हो रहे हैं, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी हिंदी के कार्य होते हैं सब मंगल में हो रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि इंस्क्रिप्ट ही आप सीखिए, ठीक है। इंस्क्रिप्ट ही आप सीखिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट का इंतजार करते हैं कि ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में कौन सी फॉन्ट लिखी है। तो आप उम्मीद करिए कि चूंकि 2018 में इंस्क्रिप्ट मांगा था, ठीक है, चूंकि इंस्क्रिप्ट मांगा था, तो आप मंगल ही सीखिए, ठीक है। इंस्क्रिप्ट मंगल ही सीखिए, तो इससे आप सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर आप अभी से टाइपिंग शुरू कर देंगे तो आप इतना मान के चलिए कि एआरओ के बाद ही मैं बता सकता हूँ ये भर्ती कब आएगी, ठीक है। इतना तो श्योर है कि एआरओ के बाद ये भर्ती आएगी। तो पहले एआरओ को आप आ जाने दीजिए। जितना लेट एआरओ होगी उतना लेट ये होगी, ठीक है। तो एआरओ एक बार भर्ती आ जाए उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये भर्ती कब तक आएगी। एग्जैक्ट डेट बताना अभी मुश्किल है, ठीक है। पहले एआरओ को आ जाने दीजिए। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर आप अभी से टाइपिंग करते हैं तो आपको 5 6 7 महीने आपका समय मिल जाएगा, 5 6 महीने का आपको समय मिल जाएगा। अगर आप अभी से जीरो से अगर आप टाइपिंग शुरू करते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी। 25 की ही स्पीड मांगता है, ठीक है। 25 की स्पीड मांगता है, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप नंबर ला सकते हैं। और इंग्लिश की भी आपकी इंग्लिश तो नॉर्मल होती है, हिंदी टाइपिंग की थोड़ा टफ होती है। इंग्लिश तो आप लोग ला ही सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी से आप कोशिश करिए, 1 घंटा आप हिंदी की टाइपिंग करिए, 1 घंटा आप इंग्लिश की टाइपिंग करिए, 2 घंटा ये हो गया। और 3 4 घंटा आप रिटर्न की तैयारी कीजिए। कुल मिला के 5 6 घंटा अगर आप 5 6 घंटा अगर आप पढ़ाई करते हैं, और अगर आपने 6 महीने 5 6 घंटा पढ़ाई कर दी, तो 2021 में आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि जो भी कैंडिडेट्स पिछले साल जो सिलेक्ट हुए थे जो 2018 की भर्ती में, उनकी ज्वाइनिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स की नहीं हुई है। तो ज्वाइनिंग का थोड़ा इसमें बहुत लेट होता है ज्वाइनिंग, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए इसका एग्ज़ाम जल्दी करा देगा, आपका रिजल्ट भी जल्दी निकाल देगा, री अलॉटमेंट भी जल्दी कर देगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की लापरवाही की वजह से थोड़ा सा ज्वाइनिंग में इसमें थोड़ा लेट हो जाता है। समझ लीजिए साल साल 1.5 साल आपको ज्वाइनिंग में लग सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो भुगत रहे हैं। लेकिन एक तरीके से ये लक भी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत ही ज़्यादा लकी थे और जिनको दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स मिली, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है और 5 6 महीने की सैलरी भी ले लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपकी क्वेरीज का
आपके सवालों का मैं समाधान करूंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो आपने देखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करूं, आपको ऐसे ही टाइमली वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जीएस के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, इंग्लिश के मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।